नागौर जिले के खिंवसर क्षेत्र से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल हुआ ये कि सूरतगढ़ की पुलिस एक तस्कर को गिरफ्तार करने के लिए खिंवसर के कांटिया गांव की ढाणियों में दबिश देती है और इस दबिश के दौरान वहां जो परिवार था उस परिवार ने पुलिस कर्मियों को पीट डाला। न केवल पीटा बल्कि सूरतगढ़ थाने के जो थानाधिकारी है उनको तस्कर ने दांतों से काट भी लिया और इस पूरी घटना में पुलिस को तब कोई सफलता नहीं मिली और पुलिस कर्मियों को बेरंग लौटना पड़ा और जो तस्कर है हनुमान वो मौके से भाग निकला। लेकिन इस मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है और उस तस्कर को फरार होने में सहयोग करने वाली उस परिवार की 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। नागौर जिले में आमतौर पर बहुत ही कम देखने को मिलता है जब कोई व्यक्ति पुलिस से भिड़ता हो, लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ। दरअसल अब पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई का खुलासा भी कर दिया, जिसमें यह बताया कि एसपी मर्दुल कछावा के निर्देश पर हमने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। और घटना दरअसल ये हुई कि 11 सितंबर की रात्रि में सूरतगढ़ थाने के एसएचओ दिनेश सारण जो कि सीआई है और उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी आए। सूरतगढ़ शहर का जो थाना है उसका ये पूरा मामला है। सीआई दिनेश सारण साथ वाली टीम के साथ जब कांटिया पहुंचे तो उन्होंने कांटिया गांव में हनुमान राम सियाग की ढाणी में दबिश दी और हनुमान राम सियाग पर आरोप यह है कि उसने राजियासर क्षेत्र में डोडा पोस्ट की सप्लाई की और राजियासर थाने में मुकदमा इसे लेकर दर्ज है। और डोडा पोस्ट सप्लाई करने के आरोपी हनुमान सियाग की गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस की दबिश पड़ी तो वहां पर हड़कंप मच गया। वहां पुलिस को सफलता मिलने की बजाय बिल्कुल उल्टा हो गया। उल्टा दरअसल ऐसे हुआ कि जब सीआई दिनेश सारण और उनके साथ के जो पुलिसकर्मी वहां पहुंचे तो उस दौरान साथ में कांस्टेबल वेद प्रकाश और कांस्टेबल संजीव ये दोनों साथ में रहे और ये आए इसलिए थे क्योंकि मई में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा नंबर 137 10 मई को दर्ज हुआ राजियासर थाने में, जिसमें आरोप यह है कि हनुमान सियाग जो कि सियागों की ढाणी कांटिया का निवासी है, इसने डोडा पोस्ट की तस्करी की। और हनुमान सियाग की ढाणी पर पुलिस पहुंच गई और यहां पुलिस ने जब दरवाजा खटखटाया या आवाज लगाई तो एक लड़का और 3 औरतें बाहर निकली और हनुमान सियाग भी बाहर निकला। और पुलिस ने जब फोटो देखा तो सीआई को पता चल गया कि यही हनुमान सियाग है और पुलिस ने तुरंत ही उस पर हाथ डाल दिया। हाथ डालने का मतलब उसे पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही सीआई ने हनुमान को पकड़ा तो वो चिल्लाया और वहां खड़ी औरत जो 3 औरतें हैं और एक लड़का था उसको हो हल्ला करके चिल्लाया कि मुझे छुड़ाओ, लाठी लेकर आओ, इनको मारो, नहीं तो ये मुझे गिरफ्तार करके ले जाएंगे। और इस पर जो हुआ वो वाकई में बड़ी बात है। आमतौर पर पुलिस से लोग लड़ते नहीं, लेकिन इस मामले में ये हुआ जैसा कि सीआई ने रिपोर्ट में कहा मुकदमे में कि परिवार की औरतों हनुमान और सुरेंद्र इनने मिलकर सीआई कांस्टेबल वेद प्रकाश और संजीव के साथ धक्का मुक्की करी, मारपीट करी और हो हल्ला किया। अब इस धक्का मुक्की के दौरान हनुमान सियाग पुलिस से छूटा और अंदर के कमरे में भाग गया और उसने अंदर से गेट बंद करने की कोशिश की। इस दौरान सीआई ने फिर से पकड़ लिया और धक्का धूम ये सब कुछ चलती रही, जिसमें वहां माँ प्रेमा, उसकी भांजी रामी और एक महिला मंजू, ये जो तीनों महिलाएं थी इन्होंने प्रयास किया जैसा कि पुलिस बता रही है। और जैसे तैसे धक्का धूम के दौरान हनुमान जिस पर तस्करी का आरोप है उसने सूरतगढ़ के सीआई को दांतों से काट लिया, कंधे पर दांतों से काट लिया, जैसा कि मारवाड़ी में हम कहते हैं कि बटका भर लिया।
और जब दांतों से काटते हैं तो बड़ा दर्द होता है। तो जब सीआई दिनेश को दांतों से हनुमान ने काटा तो सीआई की पकड़ ढीली हो गई, क्योंकि सीआई ने पकड़ रखा था हनुमान को। जैसे ही पकड़ ढीली हुई तो हनुमान को मौका मिला और हनुमान वहां ट्रैक्टर स्टार्ट करने की उसने कोशिश करी और वहां से भाग निकला। अब इस पूरे मामले में पुलिस भी पीछे भागी, लेकिन परिवार की महिलाएं, अन्य लोग इतने थे कि पुलिस हनुमान को वापस नहीं पकड़ पाई और वो खेतों में भाग निकला। अब सीआई ने खींवसर थाने जाकर मुकदमा दर्ज करवाया। सूरतगढ़ के सीआई दिनेश सारण ने जो मुकदमा करवाया उसमें कहा कि हनुमान के बटका भरने के कारण, यानी कंधे पर काटने के कारण उनके कंधे, गले, अंगुलियों पर चोटें आई। कांस्टेबल वेद प्रकाश के दाएं हाथ में भी चोट आई और साथ ही जो कांस्टेबल है उसके भी चोट आई। यहाँ वेद प्रकाश ने, जो कि पुलिस कांस्टेबल है, उन्होंने पूरी घटना का वीडियो बना लिया और सूरतगढ़ की पुलिस ने वीडियो के साथ खींवसर थाने में रिपोर्ट दे दी। इसी रिपोर्ट के आधार पर हनुमान, सुरेंद्र, प्रेमा, रामी और जो 3 महिलाएं, इन 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। अब खींवसर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया। थाने के एएसआई छोटाराम को जांच सौंपी गई और पुलिस की टीम ने, जब पुलिस का मामला हो गया ये पूरा, क्योंकि श्री गंगानगर जिले की पुलिस है सूरतगढ़ की, सूरतगढ़ के थानेदार दिनेश सारण और उनकी टीम पर हमला हुआ, राजकार्य में बाधा पहुंचाकर एक आरोपी को छुड़ा लिया, तो फिर पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई की और 12 सितंबर को पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। एक महिला है प्रेमी उर्फ प्रेमा, पत्नी स्वर्गीय घेवर की, जो कांटिया निवासी है। दूसरी महिला है मंजू देवी, पत्नी हनुमान राम, और तीसरी महिला है रामी, पत्नी दीपाराम, जो कि निवासी है आचिना की। अब इन तीनों महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खींवसर थाने के एएसआई छोटाराम और उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन जो तस्करी का आरोपी है हनुमान, वो भाग गया। वो ना तो उस मामले में पकड़ा गया, ना अब जो नया मामला दर्ज हुआ राजकार्य में बाधा का, इसमें पकड़ा गया। और सूरतगढ़ की पुलिस यहाँ आकर खींवसर में मारपीट का शिकार हो गई। अब एक सवाल जरूर जहन में आता है, आमतौर पर जब भी कोई दूसरे जिले की पुलिस किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर दबिश देती है तो स्थानीय थाना पुलिस से इमदाद जरूर लेती है, स्थानीय थाना पुलिस को साथ में लेकर दबिश दी जाती है। अब इस मामले में सूरतगढ़ के थानाधिकारी ने ये किया या नहीं किया, ये पुलिस का विषय है। अभी इस बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन पुलिस पर हुए हमले, पुलिस पर हुई मारपीट के इस मामले में तुरंत ही कार्रवाई हो गई और तुरंत ही 3 महिलाओं की गिरफ्तारियां भी हो गई और खींवसर पुलिस ने कांटिया के इस मामले में इन 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार।